की पत्नी का नाम ओढ़ना था, ये उनके लड़का रहा है। और इसमर, उदनीत, पतंग, परिसंग, क्षुद्रवती और घृणी, ये इनके नाम रहे। जब ब्रह्मा जी सरस्वती के साथ सब विषय करने के लिए बढ़े तो इन्होंने मजाक उड़ाई थी, तो ब्रह्मा जी ने इनको श्राप दे दिया था, जाओ मृत लोक में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। इन्होंने पैर पकड़ के गिड़गिड़ाया तो कहा जन्म तो लेना पड़ेगा, लेकिन जन्म लेते ही मार डाले जाओगे, पुनः तुम यहां चले आओगे। इन्हीं बच्चों ने अरे चलो ठीक है, तुम्हारा तब मनोरथ सिद्ध होगा। आज वही बताया है। कीर्तिमान नाम का लड़का कंस के सामने जब आया तो कंस ने छोड़ दिया। देवकी की गोदी में आया, देवकी ने देखा तो लेकिन देवर्षि नारद जी को कहां बर्दाश्त, आए करके नारद ने कंस को पाठ पढ़ाया। शांति बनाए रखो। पाठ पढ़ाया और जाए करके कंस ने देवकी का पहला लाल मारा और मर गया। एक नहीं दो नहीं, कीर्तिमान सुखेन समर्दन ऋजु भद्र भद्र से 6 लाल कंस ने मारे। यह है क्या? ये पाप है, बाल बध पाप था। इसके बाद अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा इतने लोग आए हैं, छोटा बनने में आनंद है कि बड़ा बनने में आनंद है? छोटा बन बढ़िया है, छोटा बन छोटे बन के रहो, लेकिन आजकल लोग छोटो बन के तैयार नहीं हैं, बड़े बन के तैयार हैं। हाँ और ध्यान दो, छोटो लड़का बड़ो लड़का मेला देखने जाए तो देखना छोटा वाला पैदल जाएगा, बड़ा वाला पैदल जाएगा, छोटे वाले कंधे पर बैठे। ये छोटे बने मजा है। और स्वामी ना बनो, सेवक बनो, गुरु ना बनो, चेला बनो, है ना। बाप ना बनो, लड़का बनो, बड़े ना बनो, छोटे बन के रहो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अब बैठन को छाया नहीं वो फल ला गए अति दूर, है ना। तो भगवान शेषनाग को भगवान ने 7वें गर्भ में भेजा है, कहा जाओ अवतार लो। तो वे कहने लगे जब पत्थर पर पटक को नंबर तो हमें भेजे, कहे ना, योग माया के द्वारा तुम्हें रोहिणी के उदर में डरवाना है। और वही हुआ, 7वें गर्भ में मेरे शेष के अवतार आए और ये वादा रहा कि सदा सेवा भाव छोटे के समान रहेगा। इधर फिर पाप बढ़ रहा है, योग माया ने कर्षण किया है, रोहिणी के उदर में डाला है, वहां इनका अवतार होगा जब आगे चल करके यही बलराम के नाम से आएंगे। और इधर भादों का मास आने वाला है, 8वें लाल की तैयारी हो रही है, कंस के काल की तैयारी हो रही है। और कहना है और सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे महाराज आए।
पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को मेरे गुरुदेव भगवान की। भगवान कृष्ण का भादव में चैत शुक्ल पक्ष की नवमी को तो मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने कोई। 1 महीने का दिन हो गया तो सभी लोगों ने दर्शन किया, लेकिन चंद्रमा रोने लगा। तो भगवान राम ने कहा हमारे नाम में तुम्हारा नाम होगा रामचंद्र। उसने कहा हमें क्या मिला, हमें मिला क्या? भगवान ने कहा जाओ द्वापर में रात में अवतार होगा और चंद्रवंशी मैं कहलाऊंगा, तुम्हारे कुल में आऊंगा मैं। ये कहा तब रात में अवतार हुआ। भगवान ने रोहिणी नक्षत्र क्यों लिया? ये चंद्रमा की पत्नी का नाम रोहिणी है। चंद्रमा की 27 पत्नियां रहे, ये दक्ष की बिटिया रहे और 27 ब्याह है चंद्रमा के। लेकिन चंद्रमा रोहिणी से ज्यादा लगाव करता था और 26 ये जान ले कहते हमारा संग ब्याह हुई ना ब्याह। तो 26 जो रहा अपने पिता दक्ष के पास में जाए के प्रार्थना की, पिता बड़ी बहन से लगाव है, हम लोगों से कुछ नहीं। दक्ष ने श्राप दे दिया, श्राप दे दिया तुम्हारे 6 रोग हो जाए। चंद्रमा बहुत गिड़गिड़ाया। दक्ष ने फिर उससे वरदान दिया है तो 15 दिन घटेगा और 15 दिन बढ़ेगा। तभी से चंद्रमा परेवा से लेकर के अमावस्या तक और उधर अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक ये घटने बढ़ने वाली क्रिया जो है, इनके ससुर का श्राप लगा है, वरदान बदल दिया। और ये काली काली जो छाया है, ये लोग कहते बुढ़िया बैठी पीस रही कुछ, ये लोग कहा ये 6 रोग का लक्षण है। दक्ष ने श्राप दिया था अपने दामाद को। अब गलतो श्राप नहीं दो 27 ब्याह करे बैठे। अब बड़ी बिटिया संग ज्यादा लगाओ, 6 बिचारी ऐसे। तो दक्ष ने श्राप दे दिया था। ये रोहिणी जो नक्षत्र है, ये 27 नक्षत्र हैं। बड़ी बिटिया का नाम रोहिणी था। हमारे भगवान ने रोहिणी नक्षत्र लिया है, चंद्रवंश लिया है। अच्छा एक बात बताओ, 12 से 4 निकाले जाए तो कितने बचेंगे? कहां पढ़े? या अपनी पढ़ाई अलग करो। 12 से आपकी गलती नहीं दे रहे, गणित का व्यवहार यही है, लेकिन ये भागवत है, ये कबीरदासी आश्रम है। 12 से जब 4 निकलेंगे कुछ नहीं बचता है। काय साल में महीना कितने हो? 12। 4 महीना गर्मी के हो तो 4 महीना सर्दी के हो तो 4 महीना चौमास के होते है ना। और ये चौमासे वाले 4 दिन 4 महीना बिल्कुल निकाल डालो तो 8 बचे। लेकिन नहीं,
चौमास का मतलब है पानी, चौमास का मतलब है जल। हमारे आपके जीवन में जल ही जीवन है। कहीं कहीं लिखा होता है जल ही जीवन है, ये नहीं लिखो हो सब्जी जीवन है, रोटी जीवन है, अन्न जीवन है, ये नहीं लिखा होता। जल ही जीवन है। चौमास जो है जल का राजा है ये, और जल जब पृथ्वी पर आता है हर चीज हरी भरी होती है। तुम ये तो समझ लो सभी लोग से कि जीवन से जल निकाल दिया जाए, जिंदगी रहेगी है? जो भी टिका है संसार ये जल पर निर्भर है। जल ही जीवन है। पेड़ पौधा सूखन लगा, तुम संध्या के एक लोटा पानी डाल दो, सवेरे घर 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 हर 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 है ना, डारो एक ही लोटा हो। जल जीवन है। भगवान ने इसीलिए चौमास लिया है। और ध्यान देना, फागुन और भादौ ये दोस्त हैं। फागुन किया एक बार भादौ गए, अब फागुन अब थोड़ी दिन पहले बीत चुको है। कोई किया होरी के आसपास पहुंचो तो चेप से पापड़ झर्र मचियाओ, चाहे जितना धीरे खाओ, चुरमुर चुरमुर अब गुजिया ये सब खूब खा। भादों के यहाँ फागुन गए, बरसा बरसा पहने बढ़िया जूता तो रपट रपट गिराई, जहां देखो तहां फिसली जाए। कहीं वारे भिन्ना भादों भादों के जब पहुंचे जाए तो भादों खेत में गए, 2-3 ककरी टोल लाए और 6-7 भुट्टा टोल लाए। सुलगाओ तो मारे घर में धुआं। फागुन कहने लगे यार दोस्त तुम हाउ बेकार आदमी, तो हाथ देख जब कुछ हाथों ना। ए पीछे भैया, पीछे वाले महाराज, फागुन ने कहा जब तुम्हारे पास कुछ हाथों ना है तो हमें कहे तो भादौ कहने लगे देखो स्वागत सम्मान अपनी औकात के अनुसार जो घर में वो है खवाई है। अब तुम तो कहा छेना लाओ, भादौ गुस्साए गए कल अब की बार ले भादौ साग साज गए छिट्टी नहीं गिरी। 2-3 साल पानी नहीं बरसो तो गैयन दूध दीबो बंद कर दो, धरती अन्न देना बंद कर दिया। अब होली सब मुंह फैलाए घूमे, न चिप्स न पापड़ न गुजिया। फागुन भागत गए कहने भादो दद्दा तुम्हारा रहुआ बरसो, जब तक आप बरसे हो ना तब तक अन्न पैदा नहीं होगा, ये धरा हरी भरी नहीं होगी। यही हरी का प्रभाव है, जो हरा हरा दिखाई पड़ रहा है यही हरी है। और बोलिए भोले बाबा की। इसीलिए कन्हैया ने मेरे भादों में उतार दिया। और चलो एक बात हम और बताएंगे। लोग कह देते हैं कृष्ण भगवान